तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक में सबसे ज़्यादा मैं पहले 2-3 बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये इस बिज़नेस का बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि व्हाट यू से टू योर टीम दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू डू दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब आप एज़ ए एंटरप्रेन्योर, एज़ ए लीडर, आपकी टीम को क्या बता रहे हो, ये कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप क्या कर रहे हो। देखिए मैं ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, हम लोग टीम को बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, लेकिन एज़ ए लीडर हम नहीं करते। एग्ज़ाम्पल मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, जैसे पकड़ लीजिए रात को 9 बजे हम लोगों का ज़ूम है। हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको प्रेज़ेंटेशन ज़ूम में आना है, ट्रेनिंग ज़ूम में आना है, वहाँ पे सीखना है। क्योंकि इस बिज़नेस में सक्सेस होने के लिए सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग एज़ ए लीडर बोलते तो है टीम को, लेकिन सच बता रहा हूँ हम लीडर लोग ज़ूम में नहीं आते। तब आप मेरे को ये बता दीजिए, अगर आप ज़ूम में नहीं आओगे, तो आपके जो साथ जो इंसान नए इस बिज़नेस में आया है और आप उसको 9-10 को कॉल करके बोलोगे कि आज का क्या खबर है? उसको पता चलता है, अच्छा, तो ये ज़ूम में नहीं आता है और मेरे को बार-बार ज़ूम में बोलता है ज़्यादा। मतलब ज़ूम का कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब इस बिज़नेस में अगर हम लोग नॉलेज को बिल्ड नहीं करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सिर्फ लोगों को पकड़ेंगे, आके सीनियर के साथ बिठाएँगे और बोलेंगे आप प्रोग्राम कर दो, ये जॉइन कर जाएगा। ऐसे हम लोग चीज़ को बना देते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉल्ट मैं समझता हूँ लीडर लोगों का है। तो ये ऐसा है कि हम क्या बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है, हमारा क्या एक्टिविटी है, वो फॉलो होता है टीम में। हम जो भी बोलते हैं वो फॉलो नहीं होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आज से अगर आप आपका खुद का एक्टिविटी चेंज करोगे, तभी आप आपका टीम का एक्टिविटी को चेंज कर पाओगे, तभी आपका टीम बिज़नेस ओरिएंटेड होगा और आपके साथ आपका टीम भी बिज़नेस करेगा। आपका टीम का हर एक टीम मेंबर का करियर बनेगा और आपका भी करियर बनेगा। आप सिर्फ बोलने वाले लीडर हो, लेक्चर देने वाले लीडर हो, बड़ा-बड़ा लेक्चर दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दैट इज द रियल फैक्ट इस बिजनेस का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं। सेकंड, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि हम लोग जो इस बिजनेस कर रहे हैं ना, इस बिजनेस में एक्चुअली बिजनेस क्रिएट होता है। इस बिजनेस में कभी भी बिजनेस चल के हम लोगों के पास नहीं आता है। मतलब एक्चुअली मैं अगर सच बताऊं तो टीम लीडर 1 स्टार एंड अबव जितने भी लोग हैं, ये लोग जब तक बिज़नेस करने का जो कम्युनिटी बिल्डअप करने का जो प्रेशर है, वो अगर आप आपके टीम में स्पेड नहीं करोगे, तो आपके टीम में बिज़नेस नहीं होगा। बिज़नेस कैसे होता है? हम लोगों का बिज़नेस क्या है? हम लोगों का बिज़नेस है कम्युनिटी बिल्डअप, मतलब रेफर करना होता है। और ये रेफरल में हम लीडर लोग अगर अगर किसी को फ़ोन करके नहीं बोलते कि आप कम्युनिटी बिल्ड करो, आप किसी से रेफर करो, मैं आपका सपोर्ट दूँगा, मैं आपका प्रोग्राम कर दूँगा। आपके पास कितना आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के उस लिस्ट के किसी आदमी को आप बोलो, हम लोग फिर उसको फ़ोन कॉल में या ज़ूम में या फिज़िकली मीट करके उनको हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो आप अगर टीम लीडर 1 स्टार हो, मतलब आपके पास ऐसे 10 ऑलरेडी टीम मेंबर है आपके साथ, जो टीम मेंबर इस बिज़नेस में आ चुके हैं। आप चुपचाप बैठे हो कि टीम आपको कब फ़ोन करेगा, "अरे सर, मेरा ऐसा प्रोग्राम है, आप करके दोगे?" तो तब जाके आप प्रोग्राम करके दोगे, तो आपका बिज़नेस कहाँ होगा? आप चुपचाप बैठे हो, आपका टीम जब बोल रहा है बिज़नेस के लिए, तब हो रहा है, अदरवाइज़ आपका बिज़नेस नहीं हो रहा है। तो हम लोग लीडर लोगों को थोड़ा अपना जो बिज़नेस थिंकिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। और हम लोग अगर डेली बेसिस पे ये 10 लोगों को कॉल करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं आप किसी से मेरा बात कराओ, तो क्या होता है हम लोग हर रोज़ 10 नए लोगों से बात कर पाएँगे। अगर मैं टीम लीडर 1 स्टार हूँ, तो 10 लोगों के साथ मैं अगर बात करता हूँ, तो क्या 1 या 2 या 5 आदमी फिर से नए इस बिज़नेस में एज़ ए कम्युनिटी नहीं आएगा? क्या बिज़नेस इंक्रीज़ नहीं होगा? क्या मेरा इनकम नहीं होगा? लेकिन हम लोग लीडर लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। हम लोग बोलते हैं सर टीम से कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा है, टीम से ये नहीं आ रहा है, हम लोग सिर्फ ज़ूम करते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन जो असली चीज़ है, उसको हम लोग टीम में फ़ोर्स नहीं देते हैं। तो ये एक मैं देखा हूँ मेरे हिसाब से कि हर एक मतलब इंसान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि इसको आगे फॉरवर्ड करो, उसको आगे
आप उसको पुश अप करो कम्युनिटी बिल्ड के लिए। थर्ड जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये मैं पर्सनली देखा हूँ कि हम लोग इस बिजनेस में प्रॉब्लम को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं। अगर किसी को अगर आप पूछते हो कि आपका ये क्यों नहीं हो रहा है, वो आपको उसका प्रॉब्लम बता देगा। अच्छा, आपका टीम में जूम में क्यों नहीं आ रहा है, आप आपका कोई भी किसी को इंसान को आप पूछो तो वो बोलेगा सर मैंने बोल दिया था लेकिन नहीं आया, मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था नहीं आया। लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम है, हम लोग प्रॉब्लम को देख रहे हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशंस क्या करना है, इसके ऊपर हम लोग नहीं कभी सोचते कि क्यों जूम में नहीं आ रहा है, क्यों कोई इंसान काम नहीं कर रहा है, उसका क्या मन में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहा है? ऐसा भी है ना बहुत सारे लोग कि फ़ोन नहीं उठा रहा है, या बहुत सारे लोग ज़ूम नहीं आ रहे, या बहुत सारे लोग आपको देख के भाग जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपको देख के काम कर रहे हैं। तो मे बी देयर इज़ समथिंग इज़ प्रॉब्लम। तो आप इस प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई करते हो, इसका इसका सॉल्यूशंस क्या है, ये आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हो। और इसका सॉल्यूशंस करने से क्या उपकार होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये हम लोग नहीं ढूँढते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए। हम लोग एज़ ए आज का जो बेसिकली मीटिंग है ना, ये टीम लीडर 1 स्टार एंड अबव के लिए है, मैं आपको बताता हूँ। और जो जो नए हैं, जो लोगों के पास अभी तक रैंक नहीं है, टीम लीडर 1 स्टार नहीं है, वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सीख होगा कि जब वो टीम लीडर 1 स्टार बनेंगे, तो उनको इस बिज़नेस में क्या फ़ायदा आने वाला है। इस टॉपिक को उसको फॉरवर्ड करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे अगले 1 साल तक, तो उसका करियर क्या चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे एक टीम लीडर 1 स्टार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं करता है। और अगर सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करता भी है, तो वो कभी भी उसका इम्प्लीमेंट नहीं करता है, या उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को सीनियर से नहीं मांगता है। दैट इज 3 प्रॉब्लम मैंने देखा है। प्रॉब्लम में हम लोग कभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस को ढूँढते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सॉल्यूशंस कैसे ढूँढा जा सकता है, इसके ऊपर अगर हम लोग फोकस करें, तो हम लोगों का बिज़नेस 100% ग्रो हो जाएगा। नाउ आज आते हैं, आज का जो बेसिक टॉपिक है, अ अ, मेन जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ऐसा कौन-सा एक्टिविटीज़ जो अगले 6 महीने अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोगों का जो लाइफ है इस क्राउड वन बिज़नेस में, जैसे बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हुआ है, वैसे हम लोगों का भी लाइफ चेंज हो सकता है। ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ है? इसको मैं बोलता हूँ 5 फिंगर एक्टिविटीज़, 5 फिंगर एक्टिविटीज़। ये 5 एक्टिविटीज़, आपके उँगली कितने हैं? 5, एक हाथ में 5 उँगलियाँ। ये 5 उँगली का जो एक्टिविटीज़ है, इसको अगर आप हर रोज़ करते हो, तो आपका जो पावर आता है, इससे 6 महीने में आप आपका फ्यूचर, आपका ज़िंदगी सबको बदल देते हो। तो ये 5 फिंगर एक्टिविटीज़ कल से आपको करना है। तो अगर आप बोलोगे सर एक करूँगा, एक नहीं करूँगा, नहीं होगा। आपको 5 फिंगर एक्टिविटीज़ कल से चालू करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तभी जाके आपका करियर बदलेगा। आपको सुस्त रहने के लिए क्या करना पड़ता है? सुबह उठना पड़ता है, ब्रश करना पड़ता है। अगर आप 6 महीना ब्रश नहीं करोगे क्या होगा? आप 6 महीना नहाए नहीं तो क्या होगा? 6 महीना आप ऐसा-ऐसा जो डेली एक्टिविटीज़ है वो नहीं करोगे तो क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगा। 6 महीना बाद आपका तबीयत में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो चीज़ अगर आप डेली करते हो, हर एक चीज़, तो यहाँ पे ऐसे 5 एक्टिविटीज़ है, जिसको आपको डेली करना है, और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे का टाइम है। 1 से 2 घंटा ये डेली एक्टिविटीज़ करने से आपका लाइफ चेंज हो सकता है। आप क्यों नहीं करोगे? और इसको आपको करना है कितना दिन तक? 6 महीना तक, कंटीन्यूअसली 6 महीना तक। एक भी दिन गैप नहीं देना है, एक भी दिन एब्सेंट नहीं होना है, बस 100% आप एक सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योर इन क्राउड वन बिजनेस आप हो जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट फिंगर एक्टिविटीज, मतलब 5 एक्टिविटीज में पहला जो एक्टिविटीज है, दैट इज बिल्ड योर नॉलेज। क्या है? बिल्ड योर नॉलेज। आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जितना तक समझा हूँ, इस बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज को बिल्ड करना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप किसी के ऊपर डिपेंड करके बिज़नेस करोगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक लड़का अ, जॉब करने के लिए, जॉब के इंटरव्यू के लिए गया।
उसको वो जॉब बहुत जरूरी है, उसको जॉब बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो उसको जॉब नहीं मिलता है तो उसको फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बंदा बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। तो जब इंटरव्यू में गया तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस उसको पूछा गया, वो सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। अब जो इंटरव्यूअर था उसने उस बंदे को एक सिंपल सा सवाल पूछा। बोला, आपको एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, अगर ये सवाल का आप जवाब दे देते हो तो आपका ये नौकरी पक्का। तो बंदे ने बोला, हाँ सर, आई एम रेडी। बोले, ठीक है। सोचिए कि आप एक नाव में जा रहे हो और बीच नदी में आप खड़े हो नाव में, और आपके साथ आपका मम्मी और पापा भी है। बोला, ठीक है सर। अब क्या हुआ कि एक तूफान आया और नाव पलट गया। बोला, ठीक है सर। अब नाव पलटने के बाद आपका मम्मी और पापा दोनों पानी में गिर गए। आप तैरना जानते हो लेकिन आपके मम्मी और पापा तैरना नहीं जानते। बोले, ठीक है। तो आप आपके मम्मी और पापा में से किसको बचाओगे और क्यों बचाओगे? अब बंदा फंस गया। बंदा क्यों फंस गया? क्योंकि वो अगर बोलेगा कि मम्मी मम्मी को बचाऊंगा तो उसके लिए उसको रीजन देना पड़ेगा, और वो रीजन वो जब देगा इंटरव्यूअर को, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो नौकरी गया। अब अगर वो मम्मी को नहीं बोल के पापा को बोलेगा कि पापा को मैं बचाऊंगा, तो क्यों बचा रहे हो पापा को, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तब क्या होगा, इंटरव्यूअर अगर वहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्या करेगा? जॉब नहीं देगा। अब ये दुविधा में पड़ गया। दूसरा चीज है, आप बोलिए, हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोग सच में इस क्वेश्चन को अगर फेस करते हो कि आपको अगर बचाना है मम्मी को या पापा को, आप किसको बचाओगे? प्रॉपर आंसर है आपके पास? क्योंकि बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे जीवन के लिए हमारे मम्मी भी इम्पोर्टेंट है, हमारे पापा भी इम्पोर्टेंट है। तो बंदा इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है, इतना क्वालिफाइड है, फिर भी वो जवाब नहीं दे पाया और वहां से चला आया। जब आया, मूड ऑफ था, बैठा था। उसका स्कूल का एक फ्रेंड था जो उतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, ज्यादातर पढ़ाई लिखाई नहीं किया था। तो वो बंदा देखा कि अपना दोस्त बैठा हुआ है तो जाके बगल में बैठा। पूछा, क्या हुआ दोस्त? बोला, अरे यार ऐसा ऐसा बात है, इंटरव्यू था तो ऐसा एक क्वेश्चन आया, मैंने जवाब नहीं दे पाया। शायद आप लोग भी ऐसे जवाब ढूंढ रहे हो, या शायद किसी को इस जवाब का आंसर भी मालूम है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जवाब क्या है। तो जब वो उसके दोस्त को बोला कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को मालूम नहीं है, जब इंटरव्यू में मेरे को पूछा तो मैं जवाब नहीं दे पाया, नौकरी मेरे हाथ से चला गया। तो वो दोस्त उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो वहां पे बैठ बोला, अरे इसका आंसर तो बहुत इजी है। बोला, क्या इजी है? बोला, हाँ, जिसको सामने पाऊंगा उसको बचाऊंगा पहले, फिर दूर वाला को बचाऊंगा। आप क्या ऐसे सिचुएशन पे चूज करने जाओगे कि मम्मी को बचाना है या पापा को बचाना है? जो बगल में रहेगा, जिस 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 जो मेरे नजदीक रहेगा उसको ना बचाऊंगा, फिर दूसरे को बचाने का कोशिश करूंगा। आप ऐसे कभी विचार करोगे? नहीं करोगे ना। तो जो नजदीक में रहेगा उसको बचा लेंगे। आप बंदे में, अरे सही बात बोला, ये जवाब तो पक्का जवाब है। ये जवाब वो नहीं दे पाया। लेकिन एक इंसान जो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन वो दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस आंसर जो है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर इस लड़के ने कहीं पे सुना था। जैसे आज आप लोग सुन ले, आप घर में जाके ट्राई करोगे, किसी से पूछ सकते हो, वो भी चौंक जाएगा, कैसा क्वेश्चन कर रहे हो? जब आप जवाब दे दोगे ना, तो भी अरे हाँ सही बोला। तो दोस्त, हर एक इंफॉर्मेशन ना मिलता है सभी जगह पे। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चंस का आंसर नहीं है दुनिया में, आंसर है। लेकिन हम लोग इस आंसर को मिस कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ से ये आंसर मिल सकता है। हम लोग खुद को इतना एडुकेटेड समझते हैं, इतना चालाक समझते हैं, इतना इंटेलिजेंट समझते हैं, जिसके कारण हम लोग ऐसे बहुत सारे चीज़ों का आंसर हम लोगों को मालूम नहीं है, और नॉलेज होने के कारण इस बिज़नेस में हम लोग फ्यूचर नहीं बना पा रहे। वैसे ही क्राउड ऑन बिज़नेस में भी सेम चीज़ है दोस्त। अगर आप नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं करोगे, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे। तो नॉलेज के ऊपर फोकस करने में
सबसे ज्यादा फायदा है। और हर एक जूम में वो नॉलेज दिया जाता है जिस नॉलेज को आप आगे आपके बिजनेस में काम में लगा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ना हम लोग खुद को नॉलेजेबल बना रहे हैं, ना अपने साथ जितने लोग हैं वो लोगों को नॉलेजेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज आप तो ज़ूम में आ गए, क्या आपके हर एक टीम मेंबर ज़ूम में है? आप खुद को पूछिए, क्यों नहीं है? क्यों नहीं ला पाए आप? अगर उसके पास नॉलेज ज़्यादा है तो आपका नुकसान होगा कि आपका प्रॉफिट होगा? सोच के बताइए। उसके पास नॉलेज जाएगा तो उसका प्रॉफिट होगा, आपको भी वो प्रॉफिट मिलेगा, तो आप नहीं ले पा रहे हो। तो उनको ज़ूम में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कल से जब भी आपका कोई अच्छा-सा टॉपिक के ऊपर ज़ूम होगा, तो आपका पहला काम है उन लोगों को ज़ूम में लाना। बहुत सारे लोग सोचता है कि मैं जो सिखाऊँगा वही चीज़ वो सीखेगा, इससे ज़्यादा मैं किसी से नहीं सिखाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्त मैं ये मानता हूँ दुनिया में हर एक इंसान के पास सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। मेबी एक 8 पास आदमी है, उसके पास भी कुछ सीखने का है। मेबी एक पीएचडी किया हुआ डॉक्टरेट आदमी जो है, उनके पास भी कुछ सीखने का है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही बंदे को दुनिया का सब नॉलेज है, नहीं हो सकता है। सभी आदमी के पास कुछ न कुछ सीखने का है। आप सीखना चाहोगे तो आप सीख पाओगे। तो ये ज़ूम में आके आप खुद को ज़ूम में लाओ और टीम को ज़ूम में लाके एडुकेट या नॉलेजेबल बनाओ टीम को। आप नॉलेजेबल बनाओगे ना तो आपका टीम इस बिज़नेस में खुद को खड़ा कर पाएगा और आपका भी बिज़नेस बहुत सारा डेवलप होगा। जैसे देखिए हम लोग मैं और सुमन कंटिन्यूअसली पिछले 2 महीने से हम लोग एक साथ ज़ूम में आ रहे हैं और हम लोग एक-दूसरे को म्यूचुअली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बात करते हैं, शेयर करते हैं, सीखते हैं एक-दूसरे से और बिज़नेस को आगे लेके जा रहे हैं। तो आपको भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं इस टीम में, जो लोगों से सीखना है दोस्त। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो और आप सब कुछ जान गए। अगर ऐसा होता तो आज आप प्रेसिडेंट बन जाते, राइट? तो ज़ूम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो डेली बेसिस पे फर्स्ट फिंगर जो है, डेली बेसिस पे ज़ूम में आना इज़ पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी। जो 5 एक्टिविटी है, उसमें पहला जो एक्टिविटी है, डेली बेसिस पे ज़ूम में आना। सेकंड जो मैं आप लोगों को सामने बताऊँगा, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टेंट जो है डेली प्रेज़ेंटेशन। तो सेकंड एक्टिविटी मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो, डेली प्रेज़ेंटेशन। आपका इस बिज़नेस में कितना दिन हुआ है? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना भी दिन हो। क्या आप प्रोग्राम करते हो डेली? या तो आपका टीम का या आपका खुद का डायरेक्ट प्रोग्राम? यहाँ पे मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, मैं पिछले भी एक ज़ूम में बताया था कि इस बिज़नेस में अगर सक्सेस होना है, तो वी हैव टू क्रिएट अ 100 पीपल लिस्ट एवरीवन। हर एक इंसान के पास 100 आदमी का एक लिस्ट होना चाहिए। मैं ये बात मेरे दिमाग से नहीं बताया, मैं हमारे जो एजुकेशन डायरेक्टर है मिस्टर पीटर जैकब्सन सर, उनका बात बोल रहा हूँ। जब पीटर जैकब्सन आप पता नहीं कितने लोग पीटर जैकब्सन सर का ट्रेनिंग लेते हो, बट जब भी वो ट्रेनिंग में आते हैं तो ये बात वो हर टाइम सर बताते हैं कि 100 पीपल लिस्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक इंसान का, ऐसा नहीं है कि आप उसमें छूटो। तो 100 आदमी का अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, यू हैव टू क्रिएट दिस लिस्ट। बिना 100 पीपल लिस्ट यू कांट बी सक्सेसफुल। आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसमें मैं आप लोगों के साथ आज एडिंग करूँगा कि 100 नो, कितना नो? 100 नो इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब 100 पीपल लिस्ट उसको आप अप्रोच करो, 100 नो सुन लो इस बिज़नेस में। अगर आप सुन लिए तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। अब इस पॉइंट पे मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करूँगा। क्या है? देखिए, हम लोग ऐसे कुछ थिंकिंग में है, बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, डोंट माइंड मैं सीधा-सीधा बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा है मेरे को बता रहा है। हाँ, मैं आपको ही बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 15-20 आदमी को अभी तक रिगार्डिंग दिस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बताए हैं, उसके बाद बंद कर दिए बात। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग आज एक्सक्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं कि मैं किसको बताऊँ, मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो लोग डेली बेसिस पे छोड़िए, पिछले 3 महीना में एक नए इंसान के साथ रिगार्डिंग क्राउड वन बिजनेस बात नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेटर है, ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स है, वैसे बहुत सारे मैनेजर 2 स्टार 3 स्टार है, जो पिछले 6 महीना में या 3 महीना में एक भी इंसान को डायरेक्टली क्राउड वन बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं दिखाए। दैट इज द रियलिटी। और इस बिजनेस में न्यू पीपल इज आवर एक्चुअली क्या बता सकते हैं, रॉ मटेरियल। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिजनेस मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बिजनेस, कम्युनिटी बिल्डिंग, राइट। कम्युनिटी बिल्ड करना ही हम लोगों का इस बिजनेस का एक्चुअल पार्ट है। तो हम लोग अगर नए लोगों के साथ बात नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेगा। हम लोग बहुत सारे जो मैनेजर्स एंड मैनेजर्स अबव है, आप लोग तो कुछ सक्सेसफुल मिला है आप लोगों को, तो आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे हो नए नए लोगों के साथ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे कि सर मैं ना किसको बताऊं, सोच नहीं पा रहा हूं। ऐसा नहीं है दोस्त, यू हैव टू मेक अ प्लान। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। एक 100 आदमी का मिनिमम लिस्ट आपके पास होना पड़ेगा, और उस लिस्ट को आप डेली बेसिस पे एक आदमी को भी बोलोगे तो अगला 3.5 महीना तक आप प्रोग्राम कंटिन्यू कर पाओगे। तो अगर हम लोगों को सक्सेस चाहिए और 100 आदमी को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलने में प्रॉब्लम है, तो आपको कैसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको इस बिजनेस से, जैसे अंशुमन साहा, निरंजन विश्वास, बाकी डायरेक्टर को करोड़ों रुपया मिला है, आपको भी मिलेगा। ऐसे कैसे एक्सपेक्टेशन है, नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग जो डेली एक्टिविटीज में नहीं कर रहे, वो है डायरेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। ये फैक्ट है। हम लोग बंद कर चुके हैं डायरेक्ट प्रेजेंटेशन करना। हम लोग बोल रहे हैं हम किसी को ढूंढ के नहीं, अरे सभी को बताओ ना यार सर, सभी आदमी को बताओ, जिसको भी आप जानते हो बताओ उसको क्राउड एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या गारंटी है, देखिए मैं आपको बताता हूं। हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, इसको बताना है, इसको नहीं बताना है, इसको बताना है, इसको क्यों शॉर्टिंग कर रहे हो। मे बी आप जिसको बताना नहीं है, जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वही इंसान को अगर आप बता दिए, शायद उसके ऐसे बहुत सारे जान पहचान है जो आगे आके मैनेजर या डायरेक्टर बनेगा आपके सामने, आपके टीम के अंदर। तो क्या होगा, तो जिसको आपको बोल रहे हो बताना नहीं है, शायद वो ऐसे 4 लोगों को रेफर कर दे आपके थ्रू, जो लोग यहाँ पे आके डायरेक्टर बन जाए। इसका गारंटी आप दे सकते हो। आप ऐसा कोई गारंटी दे सकते हो कि आप जिसको मना करो ये आदमी नहीं कर पाएगा, आप गारंटी दे सकते हो वो आदमी नहीं कर पाएगा। उसको बिजनेस समझ में आ गया तो 100% कर पाएगा। एक्चुअली एक इंसान इस बिजनेस में कब सक्सेस होता है, आप जानते हो। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, अच्छे आदमी ढूंढते हैं। अरे वो तो ग्रेजुएट है, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऑफिसर है, वो पॉलिटिकल लीडर है। हम लोग ऐसे लोगों के पीछे ज्यादा भागते हैं, क्यों। हम लोगों को लगता है कि ये लोगों के पास बहुत सारे जान पहचान है, और ये लोग एक बार आ गए तो ये बहुत सारे लोगों को कम्युनिटी बना सकता है, ये बहुत सारे रेफर कर सकता है। ये गलत चीज है। आपका ये अगर थिंकिंग है तो ये रॉन्ग थिंकिंग है। क्यों मालूम है, क्योंकि क्राउड वन बिजनेस, एक इंसान जब आ रहा है इस बिजनेस में, हम लोग इस एक इंसान को इस बिजनेस में जब ला रहे, अगर हम लोग उसको क्लियर कर दे कि इस बिजनेस के बाद अगले 6 महीना या 1 साल में उस इंसान का लाइफ कहां जा रहा है ना, ये अगर वो इंसान क्लियर हो जाए, तो कोई भी इंसान हो सकता है, वो कैरियर बना सकता है। लेकिन आपको मैं बताता हूं, हम लोग ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। डोंट माइंड, मैं ऐसे बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपने काम में इतना बिजी है कि उसके पास आप क्राउड वन दे रहे हो, उसको क्राउड वन में ला रहे हो, लेकिन वो दूसरे काम में बिजी है। उसके सामने वो अभी तक क्राउड वन नहीं समझ रहा है, और वो इतना बिजी है कि उसको क्राउड वन को जरूरत भी नहीं है। सभी लोगों के लिए क्राउड वन नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, सभी लोगों के लिए क्राउड वन नहीं है। आप रेफर कर रहे हो, करो,
लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोगों के लिए क्राउड ऑन है, क्योंकि क्राउड ऑन एक्चुअली वही लोगों के लिए है जो लोगों के अंदर एक भूख है। एक भूख के साथ साथ वो लोग क्राउड ऑन को एक ओनली ऑप्शन, वन ऑप्शन समझता है, एक सिंगल ऑप्शन समझता है, जिस ऑप्शन से उसका लाइफ चेंज हो सकता है। अगर कोई आदमी यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ऐसा कोई सोच रहे हो कि ठीक है क्राउड ऑन नहीं होगा तो क्राउड टू से हो जाएगा या मेरा दूसरा बिजनेस से हो जाएगा मेरा करियर, आपका क्राउड ऑन में करियर नहीं होगा, आपका क्राउड ऑन में कैरियर ही नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। क्राउड वन में सक्सेस वही लोग हो रहे हैं या होगा जो लोग क्राउड वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं और इस अपॉर्चुनिटी में उसका लाइफ अगले 6 महीने 1 साल में कहां जा रहा है ये विजन देख पा रहे हैं और वो डिसीजन ले चुका है, अगर मेरा लाइफ होगा तो क्राउड वन में ही होगा, ये लोग क्राउड वन में सक्सेस होंगे। लेकिन जो लोग थिंकिंग कर रहे हैं कि क्राउड वन में नहीं होगा तो दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा, या बहुत सारे बिजनेस में से क्राउड वन एक मेरा साथ है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो दूसरे में कर लेंगे, वो लोगों का कभी भी नहीं होगा। ये तो एकदम पक्का चीज है, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस में कोई जाएगा तो उसका करियर कभी भी नहीं होगा। आप एक एक आदमी का नाम दे दो मेरे को, जो आदमी 2 या 3 बिजनेस कर रहा है और तीनों बिजनेस में इक्वल सक्सेसफुल है। नहीं हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। उसका फोकस पर्टिकुलर एक बिजनेस पे जाएगा ही जाएगा। जिस बिजनेस पे उसका फोकस जाएगा उस बिजनेस को सीरियस मिलेगा, उसी बिजनेस में वो सक्सेस हो पाएगा। तो आपको ये पॉइंट को समझना है, इसीलिए डेली बेसिस पे आपका रॉ मटेरियल इंक्रीज करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों का एक कैरियर स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट इनकम है मैचिंग बोनस। कितना बजा है? देखिए 9:35 बजा है, बहुत सारे लोग अभी नए घुस रहे जूम में। वेलकम सर, आपको नमस्ते। 9:35 को आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आधा पॉइंट डिस्कशन कर चुके हैं। थैंक यू सर। सो हम लोग क्या जानते हैं कि मैचिंग बोनस एक इनकम है, राइट? हम लोगों के पास 7 टाइप ऑफ इनकम है, इसमें से एक इनकम है मैचिंग बोनस। आप सर जानते हो, एक डायरेक्टर को, या अगर आपका जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है वो अगर डायरेक्टर बनता है या मैनेजर बनता है, मैनेजर ही बनता है, पकड़ लीजिए आपने किसी को रेफर किया, एक ही आदमी को रेफर किया, वो आदमी अगर मैनेजर बनता है तो आपका जो मैचिंग बोनस इनकम है उनके ऊपर से या उनके नीचे से जितना टीम हो रहा है उस टीम से जो मैचिंग बोनस आता है वो अप्रोक्स मैनेजर पे आपका 5 लाख के करीब आता है, सिर्फ मैचिंग बोनस इनकम। अगर डायरेक्टर बनता है तो लगभग मेरे हिसाब से वो 20 से 25 लाख रुपया सिर्फ मैचिंग बोनस आ जाता है। एक इंसान डायरेक्टर बनता है या मैनेजर बनता है, आप मेरे को एक चीज बता दो, अगर आप ऐसे एक के बदले 100 बना देते हो, 10 बना देते हो, 20 बना देते हो, डायरेक्ट स्पॉन्सर आप बढ़ा देते हो, तो आपके पास कितना मैनेजर हो सकता है? कितना मैनेजर का इनकम बढ़ सकता है? हम लोग क्यूमुलेटिव टीम के ऊपर तो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब मैं किसी को लाया उसके थ्रू बहुत सारे कम्युनिटी बढ़ाऊंगा, ये थिंकिंग सही है, लेकिन साथ में डायरेक्ट स्पॉन्सर बढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग डायरेक्ट स्पॉन्सर भूल चुके हैं। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं बता रहे, और मैं ये बताऊंगा, जो लोग टीम लीडर एंड 1 स्टार एंड अबव है, आप लोगों को कम से कम 25 से 30 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा दोस्त। 25 से 30 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा आपको, अगर एक बहुत अच्छा करियर चाहिए तो। और आप जितना डायरेक्ट स्पॉन्सर बढ़ोगे उतना आपका सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाएगा। आप आपका करियर को रिस्क क्यों रख रहे हो? आपके करियर में पकड़ लीजिए 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर है। अब ये चारों ने देखा कि यार आपके साथ, ये चारों ने देखा कि आप उन लोगों के ऊपर है और ये चारों के साथ आपका रिलेशन खराब हो गया। ये चारों ने डिसीजन लिया हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग सीनियर के साथ प्रॉब्लम हुआ और बोला मैं काम नहीं करूंगा। बढ़िया है, करियर नहीं, मैंने नहीं चाहिए मेरे को क्राउड वन में करियर, मैं सीनियर का भी करियर बर्बाद कर दूंगा। तो 4 लोग ने बात कर ली और चारों के चारों काम बंद कर दिए। आप पकड़ लीजिए मैनेजर 2 स्टार में हो तो सिर्फ मैनेजर 2 स्टार का आपका रेसिडुअल इनकम आएगा, लेकिन आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर 8 है। तो चारों ने छोड़ा, बाकी चारों को लिए, काम किए और उन लोगों को दिखा दिए कि आप मैनेजर 2 स्टार से डायरेक्टर भी बन सकते हो।
तो बाकी जो 4 है वो लोग 6 महीना बाद ऐसे सोच रहे हैं, अरे गलती कर दिया, वो तो अपना डायरेक्टरशिप बना लिया, मेरा क्या हुआ? मैं तो नुकसान कर गया। तो दोस्त आप आपका करियर को क्यों रिस्क में डाल रहे हो? क्यों डायरेक्ट नए स्पॉन्सर नहीं कर रहे हो? 100% आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और डेली बेसिस पे ये रॉ मटेरियल के ऊपर आपको फोकस करना है। और एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है इसके ऊपर। पकड़ लीजिए आपको बहुत सारे बिज़नेस हैं। मैं एक बिज़नेस का बात बोलता हूँ। हम लोग इस क्राउड ऑन बिज़नेस को जिसके साथ मैं कभी-कभी तुलना करता हूँ, दैट इज़ आप लोग जानते हो मैंगो ट्री, राइट? मैंगो ट्री का भी चाष होता है। जैसे अभी मौसम है मैंगो का और बहुत सारे जगह पे मैंगो ट्री का चाष होता है। अब ये जो मैंगो ट्री का चाष होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, पेड़ के ऊपर ये चाष होता है। जैसे एक बागान में पकड़ लीजिए 100 पेड़ है, ठीक है? तो 100 पेड़ को जब वो लोग मुकुल होता है ना, जो फूल, उसके बाद ना मैंगो होता है, तो वो उसको देख के प्लान करना पड़ता है कि इसमें कहाँ कितना हो सकता है, तो उस हिसाब से खरीदना पड़ता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को खरीदोगे तो क्या होगा, आपका बिज़नेस मतलब जो मैंगो निकलने वाला है 3-4 महीने के बाद, आपका बिज़नेस मैंगो ज़्यादा निकलेगा, तो आपका ज़्यादा निकलेगा तो आपका बिज़नेस वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो सिंपल फंडा है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो ट्री को हम लोगों को खरीदना चाहिए उस बिज़नेस में। तो यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं 5, 6 ऐसे 7 या 8 डायरेक्ट स्पॉन्सर होने के बाद हमें बंद कर दिए। शायद कोई रिस्ट्रिक्शन आया है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। नहीं दोस्त, आपको करियर बनाना है और आपको आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर बढ़ाना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने भी जब इस बिज़नेस को शुरू किया, तो मैंने 25-26 आदमी को रिगार्डिंग क्राउड ऑन बिज़नेस बताया। तो मैं इनिशियल स्टेज पे जैसे बताया था ना, तो बहुत गलती करके बताया था। तो मैंने जब बताया था, तो 25 से 26 लोग मेरे को ना बोल दिए। फिर मैंने कम से कम और 2-4 बोल के 5 लोगों को सिर्फ इस बिज़नेस में लाया था, 5। अब वो 5 लोगों को लेके जब मैंने बिज़नेस खड़ा किया, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आज मेरा 27 हो चुका है डायरेक्ट, और अभी भी मैं सोच रहा हूँ इसको मोर देन 50 करूँगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट हैं जो काम नहीं कर रहे, और वो लोगों मेरे साथ काम शुरू किया था, लेकिन काम छोड़ने के टाइम वो लोगों ने मेरे को बोला था कि आप करते रहो लेकिन इस बिज़नेस में कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे लोग मेरे को ना भी बोला था कि सर आप छोड़ दो ये बिज़नेस, इस बिज़नेस में कुछ नहीं होगा। ये सब लोगों को मेरे को अगले 2022 दिसंबर तक दिखा देना है, नहीं भाई, क्राउड वन दुनिया का नंबर 1 बिज़नेस है और इस बिज़नेस में 100% करियर हो सकता है, जब आप इस बिज़नेस को सीरियसली 1 साल या 2 साल आप दोगे। और ये मेरे को 31 दिसंबर 2022 तक प्रूव करना है। मैं आपको एक कहानी भी बताऊँ, एक रियल फैक्ट भी बताता हूँ। बीच में क्या हुआ, दिसंबर महीना में बहुत सारे लोग इधर-उधर से क्रिप्टो करेंसी लेके भागना चालू किए थे, बहुत सारे लोग। क्रिप्टो करेंसी वो कर देगा, क्रिप्टो करेंसी, और ऐसे ही बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी लेके हम लोग के क्राउड वन मेंबर को बोला था, कि डेली पैसा आएगा, आप यहाँ आ जाओ, इस बिज़नेस में आ जाओ, डेली, डेली, डेली पैसा, डेली पैसा, डेली पैसा, डेली पैसा मज़दूरों को मिलता है। डेली पैसा किसको मिलता है? मज़दूरों को मिलता है। और हम लोग उस समय पे बोले थे दिसंबर महीना में कि ये सब चक्कर में मत पड़ो, फँस जाओगे दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं लगा, नहीं भाई डेली पैसा चाहिए, हम लोगों को डेली पैसा चाहिए। 3 महीना हो गया, कहानी खत्म। क्राउड वन की जगह रह गया, और वो लोग आज के डेट में दूरबीन से ढूँढना पड़ रहा है, कहाँ है सर? सो दोस्त, यहाँ हम लोग एक सेंसिटिव मैटर लेके बात कर रहे हैं, दैट इज आवर फ्यूचर, आवर कैरियर। आप दोस्त आपका कैरियर लेके बात कर रहे हो, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में? आपका कैरियर, इससे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है आपके सामने। तो आपका कैरियर अगर आपके पास इतना इंपॉर्टेंट है, आपका फ्यूचर अगर आपके पास इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको सटीक वे में लेके जाना चाहिए दोस्त। कोई आके कुछ बोलेगा, अपने हिसाब से आप चलने जाओगे तो नहीं हो पाओगे दोस्त। और मैं आपको ये बता सकता हूं, जो 5 एक्टिविटीज मैं आज आपको बताऊंगा, अगले 6 महीना तक दूसरों किसी का कहानी बंद कर दो, सुनना ही नहीं आज के बाद।
सिर्फ यही 5 एक्टिविटी अगले 6 महीना हर रोज करो। आप देखो 6 महीना बाद इस जूम में आप बात कर रहे हो और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो। आर यू रेडी? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आज से 6 महीना बाद इस जूम में यही टॉपिक के ऊपर आप बात करने वाले हो। अगर आप रेडी हो जाओ तो आज से आपका कान दूसरे का बात सुनना बंद। सिंपल ये 5 टॉपिक के ऊपर आप काम करते जाओ। डेली एक्टिविटीज में पहला क्या है? नॉलेज खुद का बढ़ाओ, टीम का बढ़ाओ, और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए जूम। सेकंड क्या है कि आपको डेली प्रेजेंटेशन निकालना है, आपका भी और आपका टीम का भी। हर रोज टीम के अंदर खबर लगाओ, आज प्रेजेंटेशन है, नहीं है, क्यों नहीं है, आज एक बात करना है। हम लोगों का रॉ मटेरियल यही है दोस्त इस बिजनेस में, नए लोगों से बात करना। ना बोले, हाँ बोले, जो भी बोले, लेकिन बोलना है। हम लोग सोच रहे ना बोल दे, बोले ना बोले क्या दिक्कत है? आप 100 ना सुन के आओ प्रॉपर वे में, 100 ना सुन के आओ, आपको मैं बता रहा हूं आपका करियर हो जाएगा। हम बोलेंगे नहीं किसी को तो हमको कैसे मालूम वो करेगा कि नहीं करेगा? बोल दिए तो कम से कम हाँ या ना एक डिसीजन में आएगा, और सही ढंग से बोल दिए तो सर हो गया काम, निकल गया काम। तो हम लोग को बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप लगाओगे ना दिमाग कि मेरे को बोलना है, आपको डेली एक आदमी को प्रेजेंटेशन दिखाना है, अगर इसको आप माइंड में घुसाओगे ना तभी आप निकाल पाओगे। अगर आप आपके कैरियर लेके, फ्यूचर लेके सीरियस हो ना तभी आप कर पाओगे। अगर आप सीरियस नहीं हो तो जूम में सिर्फ मैं बात करता रहूंगा, आधा लोग करेगा या 10% लोग करेगा, बाकी लोग नहीं करेगा। 6 महीना बाद देखेंगे कि 10% में से कोई इंसान यहाँ आके प्रेजेंटेशन कर रहा है, बाकी लोग बोलेगा हाँ 6 महीना बाद सुना था, किसी ने बताया था, लेकिन मैंने तो नहीं किया। सर क्लियर होना चाहिए फोकस, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप मेरे को एक चीज का जवाब दो, हम लोग सब जानते हैं कि ओ नेगेटिव जो ब्लड है दुनिया का सबसे रेयर ब्लड है, ओ नेगेटिव। आप लोग जानते हो सबसे रेयर ब्लड है ओ नेगेटिव। बोला जाता है कि लाखों में से एक इंसान का ओ नेगेटिव होता है, 1 लाख लोगों में एक इंसान का ओ नेगेटिव ब्लड होता है। आप खुद को जवाब दे दो, आपके फैमिली में ऐसा कोई इंसान का ओ नेगेटिव ब्लड का जरूरत है? आपके कोई भी फैमिली मेंबर का ओ नेगेटिव का ब्लड का जरूरत है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर? कितने लोग हैं यहाँ पे अरेंज नहीं कर पाओगे? हाथ उठा के बताओ। सर ओ नेगेटिव 1 लाख में एक आदमी का होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। कितने लोग हैं भाई? मरने देते हैं फैमिली मेंबर को, नहीं करेंगे ना सर। क्या करेंगे सर? 1000 दोस्त को फोन लगाएंगे, फेसबुक में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, उसमें डाल देंगे, वो नेगेटिव ब्लड चाहिए, प्लीज हेल्प। करेंगे ना सर? तो आप आपके फैमिली मेंबर को बचाने के लिए जैसे वो नेगेटिव ब्लड को ढूंढ रहे हो, सर आप आपके फ्यूचर बनाने के लिए क्या नया प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पा रहे हो? यही तो करना है सर। आप किसी भी रैंक में रहो, आपको नया प्रोस्पेक्टिंग करते जाना है सर। एक मैनेजर आपको अगर 5 लाख देता है, आपको 100 मैनेजर लाना है, 50 लाख आ गया ना सर। आप एक ही आदमी के ऊपर डिपेंड करके, आप 5 आदमी के ऊपर डिपेंड करके आपका करियर को क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप आपका करियर को 5 आदमी के ऊपर 50 हो गया तो क्या हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ, आपका डिपेंडेंसी हट गया टीम से। तू नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा, लेकिन कैरियर में करूंगा। मेरे को बदलना है, मेरा फ्यूचर मेरे को बदलना है, कोई बदले या ना बदले। जैसे ब्लड आपको चाहिए, अगर कैरियर भी आपको चाहिए तो आप ब्लड के खोज करते जाओ, ऐसे ही सेम लेवल पे आपको आपका प्रोस्पेक्टिंग भी करते जाना है। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास लोग नहीं है सर, इट इज योर एक्सक्यूज। मैं आपको बताता हूं ये एक्सक्यूज है। आप आप उस पर फोकस कर दोगे तो आप 100% निकाल पाओगे। एक्सक्यूज को छोड़ो, और कल से जिसको भी देखूंगा ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करो ना, सुबह से निकलूंगा, जिस बंदे को रास्ते में पहला देखूंगा उससे ही अपॉइंटमेंट लूंगा रात को बात करने के लिए, वो जो भी इंसान। आप ऐसे करके देखो, 100% आपके वो 100 आदमी वैसा मिल जाएगा अगले 3 महीना में, जिसको आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता सकते। खुद के ऊपर भरोसा है, बिलीव करते हो खुद के ऊपर, तो आप ऐसे करो कि आप सोचना बंद कर दो कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसका ऐसे 10 आदमी है
इस ऐसे 10 आदमी को वो आदमी जानता है जिसको आप नहीं जानते हो या मैं नहीं जानता हूं। तो अगर मैं खुद को बिलीव करता हूं, उस आदमी को मैं इस बिजनेस में लाता हूं, उससे बोलता हूं कि मेरे को ऐसे 20 लोगों के साथ अगले 2 महीने में बिठा सकते हो, तो क्या बोलेगा? नहीं। बोलेगा हाँ। तो उस आदमी का उस 20 लोगों के पास जाके आप आपका बिजनेस को बढ़ा रहे हो सर। डोंट बी एक्सक्यूज। आप एक्सक्यूज देना बंद कर दो। आप अगर सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाओ तो आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, और ये सॉल्यूशंस के ऊपर आप डेली बेसिस पे प्रेजेंटेशन करना चालू कर दो। हर एक इंसान डेली बेसिस पे प्रेजेंटेशन। और आपको एज ए लीडर, अगर आप लीडर हो तो आपको फॉलो अप रखना है। आपके टीम में अगर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, वो डेली बेसिस पे प्रेजेंटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो उनको बताओ सर आपको डेली बेसिस पे प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि 5 फिंगर एक्टिविटीज में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अगले 6 महीने के अगर आपको कैरियर बदलना है तो आपको डेली बेसिस पे एक्टिविटीज करना है। बस ये आपको फॉलो अप करना है। थर्ड थिंग, थर्ड पॉइंट जो है वो है कॉल योर बिजनेस पार्टनर। आप आपके बिजनेस पार्टनर को कॉल करते हो रोज? नहीं करते। छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग तो इस बिजनेस में, बता दूं एक बात, जो थोड़ा पुराने हो उन लोगों को मालूम है मैं क्या बताना चाहता हूं। स्ट्रॉन्ग टीम एंड वीकर टीम, बहुत सारे लोग हैं, है ना? सुगंधा आके बताएंगे। ऐसे भी बहुत लोग हैं, विचार करते हैं स्ट्रॉन्ग है, वीकर को फोन लेंगे, स्ट्रॉन्ग में टाइम टाइम देके क्या फायदा, ऐसे विचार करते हैं दोस्त। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे ये तो मेरे टीम में ही है। मतलब पकड़ लीजिए, आपने राम को स्पॉन्सर किया, राम ने शाम को, और शाम ने जोधू को। अब जोधू को कौन कॉल लगाएगा? राम और शाम। मैं क्यों कॉल लगाऊं? मेरे को क्यों बात करना है जोधू के साथ? मैं तो राम के साथ बात करूंगा। क्यों? जोधू मैनेजर बन गया तो आपका 5 लाख नहीं आएगा? जोधू डायरेक्टर बन जाएगा तो आपका एक 25 लाख नहीं आएगा? तो जोधू भी तो आपके साथ है ना, बिजनेस पार्टनर। क्यों नहीं कॉल लगाओगे आप? सच में हम लोग क्या ये करते हैं डेली एक्टिविटीज में? करते हैं कॉल हर एक इंसान को, जितने भी नीचे हो? नहीं करते। करने में क्या दिक्कत है? फोन के आज के टाइम पे तो हम लोग मिस कॉल जमाने में नहीं है ना। पहले क्या था? मिस कॉल जमाना था। आज से 7-8 साल पहले किसी को फोन नहीं करना है, मिस कॉल दे देना है। अभी तो मिस कॉल जमाना नहीं है ना दोस्त। अभी तो फ्री है। तो करने में दिक्कत क्या है? शायद वो इंसान डायरेक्टर बन जाए, आपका करियर में आपका उससे मैचिंग बोनस 25 लाख आ जाए। क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के वहां पे भी शायद ऐसी दुकान होगा। मेरे मेरे मोहल्ले में एक है, एक पार्लर है, सैलून जिसको बोलते हो आप लोग। तो वो सैलून में बहुत भीड़ होता है। तो जो आदमी है उनको सभी बोलते हैं अरे यार एक एक एक्स्ट्रा कारीगर रख लो, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए वो काम में आ जाएगा। जैसे क्या होता है ना, हम लोग जो लड़के लोग हैं जो सैलून में हम लोग जाते हैं, तो हम लोग जो थोड़ा फैशनेबल है, दाढ़ी बाल लेके फैशनेबल है, तो वो लोग जो मेन दुकान का मालिक है उनके पास हम लोग बाल काटाते हैं, दाढ़ी कटाते हैं। और जो नॉर्मल वाला है उसके पास सब नॉर्मल लोग जाते हैं, वो क्लीन शेव रहते हैं या नॉर्मल, वो लोग को उतना स्टाइल नहीं चाहिए, वो लोग कारीगर के पास जाते हैं। तो एक कारीगर उसने रखा है। अब जो पुराना कारीगर था वो छोड़ दिया, अब नया एक कारीगर आया है। तो नया कारीगर क्या करता है, ऐसे ही बाल काट देता है नॉर्मल लोगों के लिए, जो लोग स्टाइल नहीं करते हैं। और हम लोग स्टाइल, थोड़ा स्टाइल बनाते हैं, तो हम लोग जो मालिक है उनके पास काटते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग लिया हुआ है, कहीं से सर्टिफाइड है, ब्यूटिशियन कोर्सेज वगैरह, और उसको बहुत अच्छे से स्टाइल बनाना आता है। तो हम लोग उनके पास करते हैं। तो क्या हुआ, मैं एक दिन देखा, मैं वहां पे बैठा था, तो वो जो कारीगर था वो किसी का दाढ़ी बनाए। अब दाढ़ी बनाने के बाद क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो बिल होगा, यहाँ पे बिजनेस सिस्टम क्या था उस दुकान में, जो कारीगर है वो जो बिल बनाएगा, 100 रुपया का अगर वो बिल बनाता है, तो कारीगर को एक्चुअली मिलेगा 50 रुपया, और 50 रुपया मिलेगा किसको? दुकान के मालिक को। दुकान के मालिक को मिलेगा 50 रुपया, और उसको मिलेगा 50 रुपया। क्यों? क्योंकि सामान वगैरह सब कुछ दुकान मालिक का है। वो कारीगर आके सिर्फ अपना काम करेगा और कुछ नहीं करना है कारीगर को। दुकान वुकान भाड़ा वाड़ा कुछ नहीं देना है।
50-50 पार्टनरशिप है, जो बिल होगा उसका 50% कारीगर को मिल जाएगा, बाकी शेविंग क्रीम, कांची, ब्लेड सब दुकान मालिक का। तो ऐसा डील है। तो कारीगर काम कर रहा था तो काम हुआ, एक दाढ़ी बनाया, दाढ़ी बनाने के बाद जो इंसान का दाढ़ी अच्छा काटा गया वो वहां से उठा, उठने के बाद वो दुकान मालिक को पूछ रहा है मेरे सामने कि दादा देखो तो सही है, दाढ़ी ठीक है? तो दुकान मालिक ने देखा, देख के बोला नहीं सर, थोड़ा एक प्रॉब्लम है। बोला ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो दुकान मालिक फिर गया, जाके कोई जगह पे बाल उठा हुआ था उसको काट दिए। काटने के बोला अब सही है सर, अब सही है। फिर वो चला गया। अब कारीगर दुकान मालिक को बोल रहा है, "अरे सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं दाढ़ी का कमाया, मैं अब ये सोचेगा कि मैं का काम सही नहीं करता हूँ, अगली बार तो ये मेरे सामने वेट नहीं बैठेगा।" तो दुकान मालिक एक बहुत बढ़िया चीज़ बोला, "देखो भाई, तुम ₹100 का काम करके ₹50 का मेरे को धंधा दोगे बैठे-बैठे, ये मेरे को मालूम है। लेकिन ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस मेरा है। ये जो कस्टमर है, इस बिज़नेस का कस्टमर है। अगर मैं मेरे कस्टमर को प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं करता हूं तो शायद कल तुमको नहीं छोड़ेगा, ये पूरा दुकान छोड़ देगा। कल ये तुमको छोड़ेगा नहीं, पूरा दुकान को छोड़ के दूसरे जगह दाढ़ी बनाने जाएगा। लेकिन आज मैं इसका एक छोटा सा चीज को भी सॉल्व करने के कारण ये कल 100% यहाँ पे आएगा। तो दोस्त, हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे टीम में मेंबर है। हम लोग अगर 50, 100, 200, 1000, 10,000 लोगों का टीम है, तो इस टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग एक्चुअली करियर बनाना जानते हैं, करियर बनाने चाहता है, करियर को बिल्ड करना चाहता है, लेकिन शायद काफ़ी नीचे है और हम लोग ऊपर पे हैं। हम लोग ऊपर में बैठ के एक थिंकिंग लेके काम कर रहे हैं, अरे इसको बता देंगे, ये उन लोगों को फॉरवर्ड करेगा। और इसी चक्कर में हम लोग बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोगों को इस बिज़नेस से दूर कर दे रहे हैं, एज़ ए एक्टिव लीडर। क्योंकि क्राउड वन जो है, ये आपका बिज़नेस है। वो आपके कितने लेवल में है, कितने नीचे है, ये विचार करना आप बंद कर दो सर। आप हर एक साथी को सपोर्ट करो जो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये आपका बिज़नेस है। वो छोड़ देगा तो शायद उसके ऊपर में 2 या 3 या 4 जो लीडर है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई जॉब है, दूसरा कोई काम है। उन लोगों के पास क्राउड वन में सक्सेस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 3 लीडर इसीलिए उस नीचे वाले लोग को उतना सपोर्ट नहीं दे रहा है। लेकिन आपका इस बिज़नेस में फ्यूचर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ढूँढ लो सारे के सारे दोस्तों को जो आपके साथ सहयोग देना चाहता है। तो आप उन लोगों को ढूँढने से फ़ायदा क्या होगा? आपका मेंटालिटी करियर बनाना, वो 3-4 स्टेज नीचे वाला लोग का भी मेंटालिटी है करियर बनाना, तो आप उनको हाथ पकड़ के उठाओ। बाकी बीच में जो लोग रहे, उन लोगों को छोड़ दो, क्योंकि उन लोगों के पास शायद क्राउड वन क्लियर नहीं है, शायद वो लोग क्राउड वन में उतना सक्सेसफुल पैसा कमा लेने के लिए आए हैं, वो लोग का थिंकिंग छोटा है। आप उन लोगों को बोल रहे हो कि आप जाके उसको सपोर्ट दो, नहीं देगा वो। तो आपका बिज़नेस है, तो आप उसके पास चले जाओ। तो ऐसे करके डेली एक आपका कोर टीम बनाओ और कोर टीम के साथ डेली 100, 200, 300 लोगों के साथ बात करो। बात करके उन लोगों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक अच्छे से लेवल पे लेके आओ, डायरेक्टर या मैनेजर पे। इट इज़ डेली एक्टिविटीज़ में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। शायद 1 दिन में वो डायरेक्टर नहीं आएगा, शायद 1 साल लग जाएगा, तो वो 1 साल का रिलेशन आपको मेंटेन करना है। अगले 1 साल तक उस आदमी को आपको कॉल करते जाना है, गाइड करते जाना है और हर एक लोगों को ये करना है। ये आपका 3rd डेली एक्टिविटीज़ था। अब आ रहा है 4th डेली एक्टिविटीज़। जो चौथा डेली एक्टिविटीज़ है, वो क्या है दोस्त जानते हो? वो है आपके एक्टिव इफेक्टिव मेंटर के साथ प्रॉब्लम को डिस्कस करना और उनसे सलाह लेना। क्या बोले? आपके टीम में जितने भी छोटे-छोटे प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम को डिस्कस करना डेली बेसिस पे और सलाह लेना। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल या 6 महीना काम करने के बाद खुद को लीडर समझ लेते हैं। खुद को समझ लेते हैं हम लोगों के पास सारे के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसीलिए हम लोग सलाह ही नहीं लेना बंद कर देते हैं। किसी से भी सलाह लेना बंद कर देते हैं। दोस्त, अगर एक दिन से भी आपके सीनियर जो है आपके पहले आया हुआ है ना इस बिज़नेस में, तो मेबी वो
अब से उम्र में कम हो सकता है, मे बी वो कम एडुकेटेड हो सकता है, मे बी वो कोई भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज आप उनके साथ डिस्कशन करो, उनका भी एक सलाह लो, मे बी आपको एक ऐसा सलाह मिल जाए जिससे आपका बिजनेस डेवलप हो जाए। तो आपका जो मेंटर है उनके साथ आपको एक डेली कम्युनिकेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हो, आप सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा दुनिया में कोई लीडर नहीं है। दुनिया में मैं मानता हूँ, अगर ऐसा सोच रखने वाले जो है वो अहंकारी है, और अहंकारी लोगों का 100% क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो आपको करना पड़ेगा, आपको आपका एक्टिव इफेक्टिव मेंटर के साथ बात करना जरूरी है डेली बेसिस पे, और इसको आपको मेंटेन करना है। लास्ट पॉइंट जो 5 फिंगर का जो वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आपका डेली एक्टिविटीज को आपको एक डायरी में नोट करना है। डेली आज आपने सुबह से रात तक क्या क्या किया है, क्राउड ऑन बिजनेस में क्या क्या आपका टाइम एक्टिविटीज है, और उस एक्टिविटीज को आपको खुद को जज करना है। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, कितने लोग हैं, जितने लोग हैं ना सर, बहुत सारे लोगों का रात में जब डायरी लिखने जाओगे ना सर, सिर्फ खाली पेज रह जाए। सही बोला? हैंड राइज करके बताइए। बहुत सारे लोगों का आज जुम्मे है, जो लोगों का डायरी आज रात को खाली जाएगा। क्या किए सर? कुछ नहीं। आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं, किसी से फोन नहीं, किसी से बातचीत किए नहीं, पूरा खाली जाएगा। आप बताओ, आप एक बिजनेस कर रहे हो और आपका डायरी हर रोज खाली जा रहा है। आपका बिजनेस का कोई प्रोग्रेस हो रहा है? कुछ भी प्रोग्रेस हो रहा है? आपका डायरी खाली है, लेकिन आपको चाहिए करोड़ों रुपया। सोच के बताइए मेरे को। मैं क्यों बताऊं आपको? आप बताइए ना सर। आपका डायरी खाली जा रहा है, लेकिन आपको चाहिए करोड़ों रुपया। तो पहले आपका एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक्टिविटीज क्रिएट करना चालू कर दो आज से दोस्त। 6 महीना अगर आपका डायरी खाली नहीं रहा, 6 महीने बाद आप कम से कम एक डायरेक्टर हो जाओगे। इतना गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। कोई भी इंसान यहाँ पे डायरेक्टर बन सकता है, अगर 6 महीना उसका एक भी डायरी का पेज खाली नहीं गया। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे को सुनने के लिए। और जो एक्टिविटीज मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस किया हूँ, इसको सच में आप फॉलो कीजिए। 100% ये 5 एक्टिविटीज आपका लाइफ अगले 6 महीना में चेंज करने वाला है। और जो लोग इस एक्टिविटीज को नहीं फॉलो करने वाले हो, अपने हिसाब से करने वाले हो, तो 6 महीना बाद आपको आपका रिजल्ट 100% मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन मेरे को सुनने के लिए। मैं आज ऐसा बात किया, पूरा खुल के बात किया। किसी को बुरा लगा होगा, किसी को कुछ खराब लगा होगा, तो मेरे को माफ कर दीजिएगा, लेकिन दैट इज रियल फैक्ट, जो हम लोग गलतियां डेली बेसिस पे कर रहे हैं। सो चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर एक्टिविटी, गेट योर फ्यूचर। थैंक यू। मैं फिर से आज का जो एमसी है हमारे डायरेक्टर टू स्टार सुमन दादा नेपाल से, तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा। वेलकम सुमन दा।